अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पे एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ़ के साथ हाज़िर हुआ हूं। सामाइन, आज का जो हमारा मुसन्निफ़ है वो मसूद मुफ्ती साहिब हैं और किताब खिलौने, ये उनका एक नावलेट है जिस नावलेट के अंदर उन्होंने इंसान को एक खिलौने से तशबीह दी है। यानी उनका कहना है कि इंसान एक ऐसे खिलौने के मानिंद है जिसकी चाबी कुदरत की और तकदीर के हाथ में है। तकदीर जब चाहती है इंसान को चाबी देकर उसे अपने अंदाज में मोड़ लेती है और ऐसे नामसाद हालात पैदा कर देती है जिसकी वजह से इंसान ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, बल्कि तकदीर के धारे पे बहते हुए अपने आप को तकदीर के रास्ते पे छोड़ देता है। तो ये नावल 1969 में लिखा गया। मसूद मुफ्ती साहिब जो हैं इस नावल के मुसन्निफ़ हैं। इस नावल की कहानी जब शुरू होती है तो अब्दुर्रहमान नामी एक असिस्टेंट है जो एक सरकारी महकमे में काम करता है। ये शख्स घर की तरफ जा रहा होता है तो इसे पुलिस के महकमे से यानी थाने के अंदर से मारपीट की आवाज़ें आती हैं। ये खिड़की से देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। इवन ये घर जा के भी उस सदमे से निकल नहीं पाता। अब तकदीर इसके साथ अजीब खेल खेलती है। इसका छोटा बच्चा है गुड्डू। गुड्डू को अचानक टांग पर एक फोड़ा निकल आता है और वो इतना जहरीला होता है कि उसका इलाज नहीं होता। अब्दुर्रहमान के चूँकि सरकारी मुलाजिम होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी है, इसलिए ये अपने बच्चे गुड्डू को सरकारी हस्पताल में लेके जाता है। लेकिन सरकारी हस्पताल का डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता और उसे बिल्कुल ऐसे ही तनख्वाह देता है। अब अब्दुर्रहमान रोता है, उसकी बीवी चीखती चिल्लाती है, बच्चा बीमार है, लेकिन तकदीर दूर खड़ी हुई उनके हालात पे मुस्कुरा रही है। अब्दुर्रहमान के दफ्तर में एक शख्स है आकिल, वो भी असिस्टेंट है। वो अब्दुर्रहमान को रिश्वत की दावत देता है और कहता है कि अगर तुम रिश्वत ले लो तो तुम्हारा घर संवर जाएगा, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। अब्दुर्रहमान नहीं मानता, लेकिन तकदीर के रहम करम पे आके अब्दुर्रहमान उससे रिश्वत ले लेता है। लेकिन रिश्वत के बदले उसे एक शख्स का कॉन्ट्रैक्ट पास करना होता है। बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी कवायद के वो उस शख्स का कॉन्ट्रैक्ट पास कर देता है और इस तरह उसके बच्चे का इलाज एक प्राइवेट हस्पताल में बड़ी अच्छी तरह हो जाता है। बच्चे का इलाज हो जाता है, बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन तकदीर फिर भी उन्हें खिलौनों की तरह अपनी उँगलियों पे नचाती है और यूँ उसका बच्चा फ़ौत हो जाता है। बच्चे के मरने के बाद अब्दुर्रहमान और उसकी बेगमा बहुत परेशान होते हैं। अब्दुर्रहमान ये सोचता है कि शायद ये इसी वजह से हुआ है कि मैंने जो रिश्वत ली थी उस वजह से मेरा बच्चा मर गया। अब्दुर्रहमान रिश्वत लेने से तौबा करता है, लेकिन तकदीर फिर भी उस पे मेहरबान नहीं होती। आकिल एक और शख्स को दोबारा से एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पास करवाने के लिए लाता है। अब्दुर्रहमान उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैंने जो रिश्वत तुमसे ली थी उसको किस्तों में अदा कर दूंगा, लेकिन मैं आइंदा किसी भी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी तरीके से पास नहीं करूंगा। आकिल गुस्से में आ जाता है और वो अब्दुर्रहमान को फंसाने का मंसूबा बनाता है। वो एक मजिस्ट्रेट को लेके दफ्तर आता है। पहले अब्दुर्रहमान की टेबल के पर्दे के नीचे रिश्वत के कुछ पैसे रखता है। फिर मजिस्ट्रेट से कहता है कि ये रिश्वत लेता है। अब्दुर्रहमान कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता। जब टेबल का पर्दा उठाया जाता है तो वहाँ से पैसे निकल आते हैं। इस तरह तकदीर अब्दुर्रहमान को जेल में पहुँचा देती है। अब्दुर्रहमान को जेल हो जाती है, वहाँ पे इसकी मारपीट होती है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी का बदतरीन दौर शुरू होता है। यहाँ पे मुसन्निफ़ ने जेल के निज़ाम पे खूब तंज़ किया है कि ये कैसा जेल का निज़ाम है कि जिसके अंदर जाने के बाद जो भी इंसान है, जो कैदी है, वो संवरने के बजाय मज़ीद बिगड़ता चला जाता है। तो यहाँ पे जेल के अंदर अब्दुर्रहमान की मुलाकात रंगे नामी डाकू से भी होती है। रंगा नामी ये डाकू पेशावर कातिल है और पैसे लेके कत्ल करता है, दूसरों की फसलें उजाड़ देता है। एक दफ़ा इसे एक काम मिलता है और एक चौधरी इसे दूसरे चौधरी की घोड़ी उठाने पे मजबूर करता है। ये उससे पैसे ले लेता है और उसकी घोड़ी खोलने जाता है। जब रंगा उस चौधरी की घोड़ी खोलने जाता है तो वहाँ पे उसे उसकी बेटी पसंद आ जाती है जो सोई होती है। अब ये घोड़ी खोल लाता है, लेकिन अगले दिन उस लड़की को भी सोते में उठा लेता है। ये उसकी आबरू रेज़ी करता है, उसकी इज़्ज़त लूटता है और उसके बाद उसे मार डालता है।
तो इस तरह रंगा अब्दुर्रहमान को अपनी ये कहानी बताता है और साथ कहता है कि मैंने जिस दिन चोरी की थी, मेरे बाप ने मुझे शाबाश दी थी और कहा था कि बेटा मर्द इसी तरह चोरियां करते हैं। और उसके बाद तकदीर अब्दुर्रहमान पे और सितम ढाती है और वो ये कि कैद के दौरान उसकी बेगम उसे मिलने आती रहती है। आकिल उसे देखता है और आकिल उसकी बेगम को हासिल करने का सोचता है। और उसकी कैद के दौरान ही उसका दफ्तर का आकिल उसकी बेगम से शादी कर लेता है। वो उसे पैसों और मुख्तलिफ मराद का लालच देकर उसकी बेगम से शादी कर लेता है। अब्दुर्रहमान जब उसकी कैद पूरी होती है, वो कैद से छूट के आता है, तो उसकी बेगम जो है वो दूसरे शख्स के साथ चली गई होती है, यानी आकिल के साथ शादी कर लेती है। अब्दुर्रहमान को गुस्सा आता है, वो आकिल के घर जाता है, बेगमा यानी अपनी बेगम को वापस घर चलने के लिए कहता है, लेकिन दौलत का लालच उसे रोक लेता है और बेगमा उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। आकिल उसको गर्दन से पकड़ता है, ज़ोरदार झटका देता है और इसी असना में बेगमा की गर्दन की हड्डी टूट जाती है। इसी दौरान आकिल भी आ जाता है और वो पुलिस को बुलवा लेता है। अब्दुर्रहमान को एक बार दोबारा से अपनी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल हो जाती है और यूँ एक भरा पूरा घर तकदीर के हाथों तबाह बर्बाद हो जाता है। इस नावल के अंदर बहुत सारे थीम हैं, जिनमें कत्लो गारत, आबरूरेज़ी, ज़िना, पुलिस के निज़ाम पे तंज़, पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम पे बहुत बड़ा तंज़ है कि डॉक्टर जो है वो किस तरह इंसानों की ज़िंदगी से खेलते हैं। पुलिस के निज़ाम पे बहुत बड़ा तंज़ है कि पुलिस का महकमे का काम इंसानों को संवारना है, उनको पशेमान करना है, लेकिन किस तरह से ये लोग जो है वो इंसानों की तबाही का सबब बनते हैं। मोहतरम सामईन, ये था आज का हमारा जो है वो एक मुसन्निफ़, हमारी किताब। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको देखिएगा, अपनी लाइब्रेरी की ज़ीनत भी बनाएं और इस चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।